कलयुग में हर व्यक्ति, चाहे वह राजा हो, चाहे रंक हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी को कुछ न कुछ परेशानियां लगी रहती हैं। किसी को रोग की समस्या है तो किसी की धन की समस्या है, किसी की कर्ज की समस्या है। अर्थात हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में परेशान है। कुछ न कुछ दुख कष्ट उसे अवश्य है और व्यक्ति उसका निदान करने के लिए उपाय भी करता है। आधुनिक युग में चिकित्सा की सुविधा हो जाने के कारण लोग चिकित्सा भी करवाते हैं, परंतु एक ऐसा समय आता है जहाँ पर हमारा विज्ञान फेल हो जाता है और हम सब कुछ करके भी परेशान रहते हैं। तो फिर हम दैवीय शक्तियों की शरण में जाते हैं और दैवीय शक्तियों में इस कलिकाल में हमारे आपके दुख और कष्टों को हरने वाले, सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले देवताओं में हनुमान जी का नाम अग्रगण्य है। क्योंकि हनुमान जी का ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकट्य ही भगवान राम के भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब जब पीड़ा हुई, जब जब दुख हुआ, जब जब परेशानी हुई, शारीरिक व्याधियाँ हुई, तो उन्होंने कहीं हनुमान चालीसा तो कहीं हनुमान बाहुक, कहीं बजरंग बाण का निर्माण करके उनका पूजन किया और हनुमान जी ने उनके दुख कष्ट को दूर किया। और वो सारी चीज़ें उन्होंने खुद ही लिखा है कि स्वयं सिद्ध हैं, इन्हें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। इनका पाठ करने मात्र से हमारे आपके सारी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। तो मंगलवार का दिन जो है वो हनुमान जी के लिए समर्पित है। मंगलवार के दिन जब हम हनुमान जी की विधिपूर्वक पूजा करते हैं तो हनुमान जी जितने शीघ्र प्रसन्न होकर के हमारे दुख कष्टों को हरते हैं, हमारी समस्याओं का निदान करते हैं, उतना अन्य कोई देवता नहीं करता। यद्यपि सारे देवता हैं, पर ईश्वर कोटि के जो देवता हैं उनसे सांसारिक भोगों की, कष्टों की निवृत्ति करने में बड़ी देर लग जाती है। अब मनुष्य का जीवन होता है अल्प, परंतु हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो उनके शरणागत होकर के विधिपूर्वक उनका पाठ और पूजन करने से अति शीघ्र अपने भक्तों के सारे कष्टों को मिटा देते हैं। अब हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है? कुछ लोग भूत प्रेत, टोना टोटका, तंत्र मंत्र इत्यादि से परेशान रहते हैं, क्योंकि इनका भी अस्तित्व होता है और ये भी परेशान करते हैं। तो हनुमान जी का तांत्रिक प्रयोग भी होता है और उन प्रयोगों को करने से हनुमान जी अपने भक्तों का कष्ट दूर कर दिया करते हैं। हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। यदि आप उन्हें बिना वीडियो भगाए सुनते रहेंगे और पूरे बात जान लेंगे और उस तरह से पूजा करेंगे तो मंगलवार के दिन की गई पूजा आपके जीवन में सुख समृद्धि ले आएगी। घर में शांति का वातावरण बनेगा, कलह समाप्त हो जाएगा, धन का आगमन बढ़ेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो आइए देखिए, हनुमान जी के पूजा में सबसे बड़ा लाभकारी चीज़ क्या है? वो है पान का बीड़ा। पान का बीड़ा हनुमान जी को जब आप अर्पित करते हैं और हनुमान जी को अर्पित किया हुआ बीड़ा जब स्वीकार कर लेते हैं
तो आपकी सारी समस्याएं हनुमान जी स्वयं अपने सर पे ले लेते हैं और निदान करने की जिम्मेदारी मान लेते हैं। जैसे संसार में भी कहते हैं कि उस व्यक्ति का बीड़ा तो फला व्यक्ति ने ले लिया है, अब वो सारी जिम्मेदारी जिसने बीड़ा लिया है उसकी होती है। तो हनुमान जी को पान का बीड़ा कैसे चढ़ाना है, खास बात ये है, आप दुकान पर जाइए, पान का बीड़ा बनवाइए, पर उसमें सुपारी नहीं डालना है, आपको मीठा पान बनवा लेना है और मीठा पान बनवा करके एक लौंग उसमें लगा देना है, बीड़ा बन जाएगा। और आप हनुमान जी के मंदिर में जा कर के एक ही हनुमान जी को वो पान का बीड़ा अर्पित कर दीजिए और हनुमान चालीसा का वहीं पर बैठ कर के कम से कम 11 बार पाठ कीजिए। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो करके आपके सारी समस्याओं का हरण करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, लौंग और इलायची भी हनुमान जी को बहुत प्रिय है। हनुमान जी को अगर हम और आप लौंग और इलायची चढ़ाते हैं तो हनुमान जी बड़े जल्दी प्रसन्न होकर के हमारी सुरक्षा करते हैं। सरसों के तेल का दीपक, हम हनुमान जी के मंदिर में जाएं तो सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं और मन ही मन हनुमान जी का प्रार्थना करते रहें, उनसे बोलते रहें, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस तरह से हनुमान जी की जब आप दीपक जलाते समय आरती करते हैं, ये चौपाइयाँ गाते हुए, तो हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर के आपके सारे दुख कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं और आपके घर से सारी समस्याओं को, चाहे भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, तंत्र मंत्र की बाधा हो, चाहे कर्ज की समस्या हो, सारी समस्याओं को अपने सर पे ले लेते हैं और सबको उखाड़ फेंकते हैं। हनुमान जी का सामान्य प्रयोग भी होता है, तांत्रिक प्रयोग भी होता है। जैसी जो समस्या होती है वैसा प्रयोग किया जाता है। अब खास बात आती है, हनुमान जी को माला कौन सी पहनाएं। सबसे प्रिय माला हनुमान जी को है लौंग की माला। लौंग में जो शक्ति होती है आप सभी जानते हैं, यह एक तांत्रिक प्रयोग है कि जो भी तांत्रिक लोग होते हैं वो लौंग का प्रयोग अधिक करते हैं। और जब हनुमान जी को हम, क्योंकि जब पंचमुखी हनुमान हुए थे तो वो पंचमुखी हनुमान तांत्रिक रूप ही है उनका, और लौंग की माला जब हनुमान जी को पहनाते हैं तो हनुमान जी उससे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर के आपके ऊपर की गई कोई भी तांत्रिक विद्या, तंत्र मंत्र, जादू टोना सब समाप्त कर देते हैं। भूत प्रेत पिशाच सब दूर कर देते हैं। वैसे भी हनुमान चालीसा में कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावें। तो हनुमान जी की पूजा को जब आप पूर्ण समर्पण के साथ विधि पूर्वक करेंगे, पान का बीड़ा चढ़ाएंगे और लौंग का माला चढ़ाएंगे, सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और इसके साथ साथ क्षमा प्रार्थना हनुमान जी से अवश्य करिए कि हमसे जो कुछ भी बना, हमने आपकी पूजा की, हम आपके बालक हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। सर्वतोभावेन समर्पण जब हनुमान जी के प्रति आप कर देंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होकर के आपके हो जाएंगे और सारे दुखों का नाश करके आपके घर में सुख समृद्धि से भर देंगे। इसके अलावा हनुमान जी को आक का जो पौधा होता है, जिसे मदार भी कहते हैं, उस आकड़े के पत्तों को 108 पत्तों को ले आ करके उस पर राम राम लिख करके माला बना करके आप चढ़ा देते हैं तो हनुमान जी
उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और यही तांत्रिक क्रिया है। कैसा भी आपको कष्ट हो, कितना भी कठिन समस्या से आप घिरे हों, कर्ज से न उबर पा रहे हों, अथवा कोई भी ऐसी समस्या है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, चाहते हैं फिर गिर जाते हैं, तो हनुमान जी के ये सारे प्रयोग करने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं। हनुमान जी बड़े ही भक्त वत्सल हैं। भगवान राम जब जाने लगे साकेत धाम, तो हनुमान जी इसीलिए रुक गए थे कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, आपके भक्तों का कष्ट कौन दूर करेगा। तो हनुमान जी भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर हैं और आज भी वे चिरंजीवी हैं। हनुमान जी पृथ्वी लोग छोड़कर गए नहीं हैं। आप पुकारे, हनुमान जी तुरंत पहुंच जाएंगे और आपके सारे कष्टों का निवारण करेंगे। मंगलवार के दिन आपको 11 मंगलवार प्रतिदिन करना है। 11 मंगलवार, हर मंगलवार को ये क्रियाएं करेंगे, हनुमान जी आपकी सारी समस्याओं का निदान कर देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।